क्या गुटखा में छिपकली का पाउडर मिलाया जाता है? क्या मरे हुए जानवर के खून से कत्था बनाया जाता है, फिर वही कत्था गुटखे में यूज होता है? और अगर ऐसा है तो फिर शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन से लेकर के हॉलीवुड वाले तक इस गुटखा का एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं? चलो आज गुटखा बनाने का पूरा प्रोसीजर जानते हैं। लोगों को गुटखा खाने में इतना मजा क्यों आता है वो भी जानते हैं। प्लस छिपकली का पाउडर एंड मरे हुए जानवर वाले बात में कितनी सच्चाई है वो भी जानते हैं। दिल्ली में अब गुटखा, खैनी और तंबाकू पर बैन लगा दिया गया है। अब 1 जून से दुकानदार पान मसाला और तंबाकू के पाउच एक साथ नहीं बेच सकेगा। इतना ही नहीं, पान विक्रेता भी पान में तंबाकू लगाकर नहीं बेच सकेगा। या और कहीं हॉस्पिटल्स में इनमें ऐसा देखा गया है कि भारत में हर 11वां बंदा तंबाकू के किसी न किसी सेवन से इसके जान को खतरा होता है। Well, today is World No Tobacco Day, an opportunity to help smokers quit, but also an opportunity to remind smokers of the importance of lung cancer screening. Smoking is the #1 risk factor for developing lung cancer. इंडिया में 25 करोड़ लोग गुटखा, सिगरेट, बीड़ी जैसे चीजों का सेवन करते हैं और इसके सेवन करने से 8 लाख लोग हर साल मर जाते हैं। गुटखा, सिगरेट की वजह से हर 6 सेकंड में एक इंसान मारा जाता है। गुटखा का बिजनेस इतना बड़ा है कि जो बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउस एक साथ सलमान खान एंड शाहरुख खान को साइन नहीं कर सकते, वो एक साथ न सिर्फ शाहरुख खान, सलमान खान, बल्कि अजय देवगन, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, महेश बाबू, कपिल देव, सुनील गावस्कर, क्रिस गेल, वीरेंद्र सहवाग, ऐसे नाम लेते जाओ, सबको साइन कर लेते हैं। मतलब कि एक थोक के भाव में सबको खरीद करके और अपने इशारे पे नचवा देते हैं। हालांकि ये शर्म की बात है कि इन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, फिर भी ये जानते हुए भी कि गुटखा से इतने लोग मर रहे हैं, ये सेलिब्रिटी ऐड करते हैं ताकि अपने एनुअल रेवेन्यू में कुछ करोड़ और जोड़ सके। लोग 150 करोड़ रुपए का गुटखा खा करके डेली थूक देते हैं, जिस वजह से गुटखा इंडस्ट्री का मार्केट 44,973 करोड़ हो गया है, जो 2032 तक 62,000 करोड़ हो जाएगा। सुपारी को सबसे पहले गंदे से बेकार लाल रंग के केमिकल वाले पानी में उबाला जाता है। इसके बाद सुपारी को सुखाने के लिए रख दिया जाता है और इस प्रोसेस में पैराफिन वैक्स भी मिलाया जाता है, जिससे मोमबत्ती बनाया जाता है। सोचो कि गुटखा खाने वाले लोग मोमबत्ती भी खा रहे हैं। जब सुपारी सूख जाता है तो इसे मशीन से टुकड़े टुकड़े किया जाता है। इसके बाद इसमें तंबाकू मिलाया जाता है। गुटखा में और चीजें मिलाई जाती है जैसे कि चूना, कत्था, एडिक्टिव फ्लेवर, लेकिन सबसे चौंकाने वाला पार्ट ये है कि गुटखा में कांच भी मिलाया जाता है, जो आपके गले और मसूड़े को छील करके रख देता है और आप इतने एडिक्टिव हो जाते हैं कि कभी गुटखा छोड़ ही नहीं पाते। जी हाँ, इसके लिए पहले कांच को मशीन में बारीक पीसा जाता है, फिर लास्ट में गुटखा में मिलाया जाता है। यही कारण है कि गुटखा खाने वाले लोग थोड़ा सा भी खाने में तीखा बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ टाइम पहले ये न्यूज सामने आया था कि गुटखा में सस्ती क्वालिटी का कत्था यूज किया जाता है, जो मरे हुए जानवर के खून से बनाया जाता है। और यही सब रीजन है कि इंडिया में जितने भी कैंसर पेशेंट हैं, उसमें से 1/3 पेशेंट वो हैं जो तंबाकू या गुटखा खाते हैं। कुछ टाइम पहले ये न्यूज भी आया था कि विमल पान मसाला में छिपकली का सर पाया गया। जब मैं रिसर्च कर रहा था तब ये पता चला कि एक आदमी अच्छा मटेरियल यूज करके गुटखा बनाया, जिसमें केमिकल्स वगैरह नहीं डाला, लेकिन उसका बनाया हुआ साफ सुथरा गुटखा सारा का सारा मार्केट से वापस आ गया, क्योंकि लोगों की शिकायत थी कि मजा नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है, नशा नहीं आ रहा है, वगैरह वगैरह। फिर इसको पता चला कि कानपुर, आगरा, नोएडा में जो लोग गुटखा बना रहे हैं, जो ऐसे मटेरियल यूज कर रहे हैं जो ये नहीं कर रहे थे, जिस वजह से इसका बनाया हुआ गुटखा मार्केट में नहीं चला, वो वापस आ गया। बट जब इन्हें वो मटेरियल पता चला तो गुटखा बनाना ही छोड़ दिया, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग लोगों की जान नहीं ले सकते। अब आप पूछोगे कि ऐसा कौन सा मटेरियल था जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है? वो थे छिपकली का पाउडर, और इतना ही नहीं, सांप का अल्प विष, टैनिन एंड निकोटिन। और ये सारी चीजें बस 2 चीजों के लिए मिलाई जाती है। पहला कि टेस्ट गुटखा खाने वाले के हिसाब से हो जाए ताकि उसको मजा आए। दूसरा कि इसका ऐसा लत लग जाए कि कभी चाह करके भी छोड़ ना पाए। छिपकली का पाउडर वाला पार्ट और तब ज्यादा कंफर्म हो गया जब विमल पान मसाला में ही छिपकली का पूरा बॉडी मिला। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुंबई में गोवा नाम का गुटखा बिक रहा था। जब उस पर रिसर्च किया गया तब पता चला कि इसमें छिपकली का पाउडर मिला हुआ है। तो फिर जो लोग गुटखा बनाते थे उन्हें अरेस्ट किया गया। अब चूंकि वो छोटी कंपनी थी इसलिए पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया, लेकिन जो बड़ी कंपनी है, हजारों करोड़ की कंपनी है, जो गवर्नमेंट को ही पैसा दे करके सब चीज पास करवा लेती है, उसको कौन ही अरेस्ट करेगा? जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि गुटखे की वजह से हर 6 सेकंड में एक इंसान की मौत होती है, तो उसमें अपना नाम मत शामिल करो, क्योंकि आपके साथ सिर्फ आप ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं और आपके जाने के बाद उन्हें बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ता है। और कुछ फैमिली उस तकलीफ को झेल भी नहीं पाते, क्योंकि गुटखा खाने में ज्यादा लोग यंगस्टर हैं, जवान हैं
और कोई जवान आदमी घर से चले जाए तो फिर उस घर वाले के ऊपर क्या बीतेगी, आप इमेजिनेशन करके सोच लेना।